हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज का हिज़ा का लुक मैं आपको बताती हूँ। आज का ये हिज़ा का लुक है और आज ये फैसल का लुक है। फैसल और फैसल और हिज़ा बॉल से खेल रहे हैं ना। हिज़ा बड़ी खुश हो गई बॉल से। हिज़ा फुटबॉलर जो है ना हिज़ा? फुटबॉलर हो ना आप तो। उसको दो तो सही पहले बॉल। आज माशाल्लाह हिज़ा बहुत क्यूट लग रही है। क्यों हिज़ू? ये लो बॉल। तो फिर तो हमारी गाड़ी मेरी गाड़ी से हाँ, मतलब आपकी गाड़ी से गई थी। फिर आपकी गाड़ी में हमने फोन पट के अपने चश्मा भी उसी में पटक दिया था। अंधी हो गई थी फिर मैं आंधी। तुम अंधी हो गई थी तो मैं ऐसे ऐसे पकड़ के गई थी फिर तुम्हारे। नहीं फिर मैं अंधी हो गई थी ना, तो मेरे को कोई ऐसे ऐसे शक्लें नहीं दिख रही थी किसी की, तो मैंने बिना एंजाइटी के डांस कर दिया था। बिना एंजाइटी के डांस कर दिया था। बिना कैसे एंजाइटी हुई? एंजाइटी के साथ डांस कर दिया था। बिना एंजाइटी। अच्छा, तुझे तो दिख ही नहीं रहा था। तो जो स्टेज फोबिया था वो नहीं हुआ? नहीं, मेरे को स्टेज फोबिया नहीं है। नहीं है तो फिर डांस में कैसे हुआ है? ऑडियंस फोबिया? हाँ। हाँ, वो तो तुम्हारी वीडियो देख के पता चल रहा है कि तुम्हें डांस बिल्कुल भी नहीं आता है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं आता। बाकियों से तो अच्छा ही करा था। तुम्हारी कमर नहीं मटकती है। तुम सीखो। तुमने हमारी शादी में भी ऐसे ही डांस करा, पर जब तुम थोड़ी दुबली भी थी। अब भी दुबली हो, पर जब ज्यादा दुबली हो। तो बड़ी नहीं होंगी क्या? बढ़ता हुआ बच्चा हूँ मैं। बढ़ता मोटा बच्चा हूँ। खाते पीते घर की हूँ मैं, खुद को देखी खुद को। हाँ, तो मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ। हाँ, तो मैं भी बचपन से ही हूँ। हाँ, तो फिर कंटिन्यू बीच में कंटिन्यू। हाँ। फिर हमें एक गंदा सा रिफ्रेशमेंट मिला था टोमेटो सूप का, और टोमेटो सूप में डाल दिया टोमेटो सॉस। तो इमेजिन करिए कितना गंदा होगा वो। यस, आई कैन इमेजिन दैट। फिर हमने डांस किया। तो आपने डांस तो देख लिया मेरा। वो अच्छा हम करा था शेयर मैंने। करेंगे। हाँ, वो हम शेयर करेंगे। अच्छा करा था मैंने। लेट्स सी व्हाट लेट्स सी। दे विल डिसाइड। चलो कंटिन्यू। अरे बोले ना। व्हाट दे विल डिसाइड। अच्छा चलो करा चलो। था मैंने। हाँ, अच्छा किया था बस। अरे तो बहन जी, लास्ट डांस मैंने 7वीं कक्षा में करा था, मतलब 7th क्लास में करा था। फिर उसके बाद से डांस नहीं करा था मैंने। फिर हमने डांस करा। फिर थोड़े बहुत गेम्स हुए थे 12th वालों के लिए। फिर एक कॉमर्स का डांस हुआ था। फिर से हमारा फिर कॉमर्स और साइंस फिर का वो मिक्स डांस हुआ था। फिर वो वाली वीडियो अभी आई नहीं है, वो वाली आ जाएगी, फिर मैं वो भी दिखा दूंगी। फिर 12th वालों को स्पीच वगैरह दी थी फादर ने। तुम लोगों ने गिफ्ट भी दिए होंगे 12th क्लास को? स्कूल वालों ने, मतलब गर्ल्स को टियारा दिया और बॉयज़ को रेड रोज। ये तो बॉयज को रेड रोज दिया। गर्ल्स को देना चाहिए रेड रोज कि बॉयज को देना चाहिए? प्रपोज कर रहे थे लो ऐसे। लड़कों वैलेंटाइन डे आने वाला है। तो क्या है कि स्कूल में ऐसा नहीं रहता। और फिर वो क्या हो बेटू? 12th वालों के लिए रैंप वॉक रखी थी, रैंप वॉक हुई। फिर उसमें से मिस ईव और मिस्टर ईव सिलेक्ट हुए। फिर मैनेजमेंट की स्पीच के बाद खाना हुआ। इतना बहुत बोर हो रहा है, अब जल्दी जल्दी खत्म करो। खाना हुआ, फिर 12th वाले खाने पे कुत्तों की तरह टूट पड़े। उन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया होगा कि स्कूल में खाना खाने को मिलेगा। वो इफ्राफ्ती। फिर मैं समझ गई फिर आपकी पहले बात। 12th मैं वालों समझ को गई। खाना खिलाया, फिर पिज़्ज़ा टीचर को को भूख खाना लग खिलाया, गई। फिर बचा कुचा हमें दे दिया। पिज़्ज़ा को भूख लग गई है। एंगेजमेंट कैसी है? हाँ, तो फिर आप वहाँ से कहीं गई थी, मैंने ऐसा सुना है। हाँ, फिर मैं अपनी फ्रेंड के घर चली गई थी। फिर मैं वहाँ से अपने घर आ गई थी। फिर मैं इनके पास बैठी थी 1 आध घंटा। बैठी हूँ। हाँ, मतलब बैठी हूँ। हाँ तो हाँ, आ बस। जाओ। अब हिजा को लग रही है भूख। हिजा हाय कर दो। हाय हाय हाय। माम कर दिया हिजा ने तो। और क्लैपिंग कर दो। क्लैपिंग। और हैंडशेक कर लो। हैंडशेक। हाई फाई दे रही है तुम। हाय फाय। अरे माम को अरे शिप नहीं मारते इसे। आज हम निकले हैं लॉन्ग ड्राइव पे। काफी दिन हो गए थे हम साथ में कहीं गए नहीं थे। और हिजा अभी सो गई है।
थोड़ी देर की एक नैप लेंगी वो, फिर उठ जाएंगी, फिर रात को लेट सोएंगी। आप लोग अपना मी टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हिज़ा सो रही हैं, बहुत ही गहरी नींद में हो गई हैं, ऐसा नहीं हो ये रात को जागे बहुत देर तक। क्यों हिज़ू, हिज़ू उठ जाओ बेटू, हिज़ू। और अलीज़ा समायरा के भी अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सभी बच्चों के, मिड फैब से उन लोग के भी एग्ज़ाम्स रहेंगे, इफ़रा के भी एग्ज़ाम्स रहेंगे। इफ़रा भी 11th में है तो उसको ज़्यादा प्रिपरेशंस करनी है। हमारे ब्लॉग में एक डॉगी आपको दिखता होगा जो खाना खाता है, उसके 6 पपीज़ है, तो उसका डेली का टाइम बना हुआ है। वो करीब दोपहर में आती है एक बार खाना खाने के लिए, और रात को करीब 10:30 बजे खाना खाने आती है। उसका टाइम होता है और डॉट वो आ जाती है। अब मैं भी ये सोचती हूँ कि इन लोगों को अपना टाइम कैसे मालूम होता होगा कि अब 10:30 बज गई है, अब चलो अब खाना खाने का टाइम हो गया है। अब डिनर का टाइम हो गया है, 2:30 बजे करीब उसका लंच का टाइम होता है। उसके 6 छोटे छोटे पपीज़ हैं अभी, उनको भी कोई बिस्किट्स वगैरह देता है, और ये तो हमारे पास ही आती है खाने के लिए डेली ही। पिज़्ज़ा एक और माइलस्टोन अचीव करना चाहती हैं, अब वो सीढ़ियाँ चढ़ना चाहती हैं, जो उनके लिए अभी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। वो एक स्टेप भी अभी नहीं ले पा रही खुद से। हाँ, ये उन्हें मालूम है मुझे ये सीढ़ी चढ़ना है, अपना पैर ऊपर कर रही हैं, पर उनके पैर जो इतना वो ऊपर लाती हैं उससे वो सीढ़ी ऊंची है, तो वो रेलिंग भी पकड़ लेती हैं चढ़ने के लिए, सहारे के लिए, सब कुछ। बट अभी कामयाब नहीं हो पाई हैं, और जल्दी दिखता ऐसा है कि जल्दी वो कामयाब हो जाएंगी, उसमें सीढ़ी चढ़ जाएंगी। क्योंकि वो जब भी अब वो छूटती हैं, हाथ छोड़ के जाती हैं, सीधे भाग के जाती हैं सीढ़ियों की तरफ, फिर वहाँ से उसे पकड़ के लाना पड़ता है। जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि हमारा टर्टल जो है उससे भी आपको मिलाएंगे, और हमारी फैमिली में और भी मेंबर इंक्लूड हुए हैं, और भी नए नए मेंबर्स आए हैं, उनसे भी आपको मिलाएंगे। तो वो घर जाके ज़रूर मैं आपको उनसे मिलाऊंगी, आपको भी काफ़ी पसंद आएंगी वो सारी चीज़ें। और आज हमने डिनर में बनाया था मटन दो प्याज़ा, मुल्ला दो प्याज़ा, बेसिकली मटन। वो हमारे घर में सभी को काफ़ी पसंद है, और फैसल को काफ़ी पसंद है, तो फैसल के लिए स्पेशली आज वो मैंने बनाया था। फैसल को काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी अच्छे से उसने खाना खाया है आज। बेसिकली फैसल जो है वो बहुत मूडी हैं, उनको अगर उनकी पसंद की चीज़ होती है तो वो खाते हैं, नहीं तो वो नहीं खाते हैं, खाना ही नहीं खाते हैं फिर वो। पर इसीलिए फैसल का ध्यान में रखते हुए उसका आजकल थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर हम लोग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ख्याल रख रहे हैं ताकि वो अच्छे से खाना खाए। और अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, मुझे अपनी अलमीरा भी ऑर्गेनाइज़ करनी है, हिज़ा की अलमीरा ऑर्गेनाइज़ करनी है, अभी हिज़ा के पापा की ही ऑर्गेनाइज़ हुई किसी से, तो मुझे अपने क्लटर भी डी क्लटर करना है, बेसिकली उसमें से बहुत सारे ड्रेसेस, तो वो भी करना है। उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, जो हिज़ा मुझे दे नहीं रही है बिल्कुल भी। हिज़ा बस, अगर हिज़ा के साथ काम करूँगी तो वो मेरे सारे कपड़े फेंक देगी, उसको यही आता है, कुछ भी रखा रहेगा तो अगर मेरे दुपट्टा रखा है तो वो फेंक देगी, कुछ भी रखा है, टॉवल रखा है, कपड़े रखे हैं, सब सब उठा के नीचे फेंक देती हैं, और बहुत इंजॉय करती हैं ऐसा करना। वो खुद के कपड़े भी ऐसे ही फेंकती हैं वो। जैसे कि इफ़रा ने बताया था कि उसकी फेयरवेल पार्टी आज अच्छे से हो गई है, तो सब कुछ काफ़ी अच्छा रहा उसके प्रोग्राम में। उसकी वीडियो ज़रूर मैंने उसे कहा है कि मुझे देना, मुझे शेयर करनी है व्यूवर्स के साथ, सारे फ्रेंड्स के साथ। खैर अभी तो मैंने भी नहीं देखा उसका डांस क्या था, तो वो जल्दी हमारे साथ शेयर करेगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सारी चीज़ें। इसी के साथ हम इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।